नमस्कार, मैं हूं अमित और आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी आज के दिन छुट्टी जो है वो घोषित की है, तो इसको धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से भी सभी भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस की। जब मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात कर रहा हूं तो इसमें पीओजे के, गिलगित बाल्टिस्तान के सभी नागरिकों को भी शुभकामनाएं। उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उन्होंने अपने जीवन काल में जो बड़े बड़े फैसले लिए और जिन फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं और क्या रिफॉर्म्स उन्होंने अपने टर्नर में लाए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो जैसा आप सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म जो है वो राजा अमर सिंह जी के यहाँ 23 सितंबर 1895 को हुआ और उनकी जो माता जी थी वह भतियाल वंश की थी। तो हरि सिंह जी को महाराजा प्रताप सिंह जी ने मायो कॉलेज ऑफ अजमेर में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भेज दिया और 1901 में उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेजर H.K. बरार को उनका जो है संरक्षण जो है नियुक्त किया और मायो कॉलेज में शिक्षा पूरी करने के बाद फिर वो उसके पश्चात उनको इम्पीरियल कैडेट कोर जो देहरादून में थी तो उसमें उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और 20 साल की आयु में उनको फिर जम्मू कश्मीर की सेना में जो है वो सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वो सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जो है वो संभालने लगे। फिर सन 1925 में 1925 में महाराजा प्रताप सिंह जी का जब देहांत हुआ तो उसके पश्चात फिर उनका राज तिलक किया गया और महाराजा जी ने जब से अपना कार्यकाल संभाला तो तब से ही प्रारंभ से ही उनकी जो सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने की या उसके वो परम विरोधी रहे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम जो है वो उठाए। उन्होंने राज प्राप्ति के तुरंत पश्चात ही अनेक, हम कह सकते हैं कि अनेक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उन्होंने जो प्रस्ताव आरंभ किए, लॉज पास किए और सब के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर कुछ जो हैं जिनके बारे में आपसे बात मैं करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा, कुछ नोट डाउन भी किए मैंने, उनके बारे में आपके सामने अगर मैं रखूँ तो सबसे पहले 1926 में उन्होंने अपनी महारानी जी के साथ जो हरिजन कन्याओं के साथ मिलकर, महारानी जी के साथ मिलकर वो उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना जो है वो स्टार्ट किया दलितों के साथ, लेकिन मंदिरों में जो है वो दलितों का प्रवेश जो है उन्होंने आरंभ करवाया। तो 1926 में ये स्टार्ट किया। तो जो दलित समाज से जो लोग हैं वो उनको मंदिरों में प्रवेश का आपको पता ही है कि उस टाइम पे किस तरह की सामाजिक परिस्थितियां रही होंगी या क्या, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दलितों के साथ जो है मंदिर में प्रवेश जो है ये ओपन मंदिर ओपन किए उनके लिए। 1926 में ही उन्होंने फिर महाराजा जी ने जो किसानों को ज़मीन का जो महफूज गुजारा घोषित किया, उसके बाद 1927 में उन्होंने जो स्कॉलरशिप सिलेक्शन बोर्ड है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की, उसको बनाया। उसके बाद 1927 में स्टेट सब्जेक्ट एक्ट भी लागू किया। 1927 में स्टेट सब्जेक्ट एक्ट लागू किया जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहा और ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की, इसकी भी उस टाइम पे दुहाई देते रहे कि ये तो महाराजा हरि सिंह जी ने शुरू किया था, लेकिन उसके असली स्वरूप को वो किसी को बताते भी नहीं थे। 1927 में ही
उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बनवाया था। उसके बाद 1927 में उन्होंने उच्च न्यायालय की यानी कि कोर्ट की भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो है स्थापना यहाँ पे कर दी थी। अब देखिए कि खुद वो क्योंकि राजा थे, लेकिन उनका जो न्याय या जस्टिस देने का जो तरीका था या जिसमें वो विश्वास रखते थे, हालांकि फ़ैसला वो खुद भी ले सकते थे क्योंकि राजा थे, तो राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल है, पर ऐसा नहीं। उन्होंने उस टाइम से देश में जितने भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको वहाँ से ला के फिर उनको यहाँ पे नियुक्त किया और जस्टिस वाला जो पूरा सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है उनके हवाले किया और एक पूरे प्रोसेस से जस्टिस डिलीवर करने का सिस्टम जो है वो शुरू किया। उसके बाद 1928 में उन्होंने बाल विवाह पर जो है प्रतिबंध जो है वो लागू किया। बाल चाइल्ड मैरिज पे उन्होंने प्रतिबंध लागू कर दिया। 1921 में उन्होंने जो नाबालिग जो बच्चे थे उनकी शादियों पे भी उन्होंने प्रतिबंध जो है वो लगा दिया। तो एक के बाद एक उन्होंने जो अपने समाज के लिए जो चीज़ें करनी थी या जो कुरीतियाँ उस टाइम पे प्रेजेंट थी उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कदम जो है उठाना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद 1931 में उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भारत की स्वतंत्रता के ऊपर भाषण भी दिया, भारत का नेतृत्व भी किया। और ये 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही अंग्रेज़ों को पता लग गया था कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की बात को रखा, अपने विजन को रखा, अपने एक तरह से पूरे ड्रीम को रखा, तो अंग्रेज़ों को वहीं से ये भांप लिया था उन्होंने कि महाराजा हरि सिंह जी जो हैं उनके इशारों पे चलने वाले व्यक्ति नहीं है। तो उसके बाद उनके लिए बहुत सारी परेशानियों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया था। 1932 में उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए आदेश निकाला। फिर 1932 में ही उन्होंने तवी पर लोहे का पुल का भी उन्होंने निर्माण जो है वो स्टार्ट करवाया था। और 1932 में ही उन्होंने अखनूर चिनाब पर एक लोहे का पुल बनवाया जिसका नाम उन्होंने युवराज करण सिंह पुल रखा था। और 1933 में एग्रीकल्चर एक्ट पास किया क्योंकि मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो उनके लिए भी उन्होंने सोचा और एग्रीकल्चर एक्ट को पास किया। 1933 में सती प्रथा का उन्होंने उन्मूलन किया। उसके बाद 1933 में ही उन्होंने 1933 में ही उन्होंने विडो रीमैरिज को लागू किया, विधवा विवाह को लागू किया। 1933 में ही उन्होंने जो है कन्या वध पर प्रतिबंध जो है वो लगाया। उसके बाद 1933 में ही उन्होंने राजपूत बिरादरी में ऊंच नीच की जो थोड़ी पूरी प्रोबेबिलिटी जो थी उस टाइम पे बिरादरी में, वो भेदभाव समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश जो है उस टाइम पे उन्होंने की। उसके बाद 1933 में ही राजपूत बिरादरी को कृषि खेती के साथ जोड़ने के लिए और उसकी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए वह स्वयं खुद उन्होंने खेतों में जाके हल को लगाया, हल चलाई, ताकि वो प्रेरणा का स्रोत बन सकें राजपूत बरादरी के लिए कि किस तरीके से हम लोगों को जब तक ज़मीन के साथ वो नहीं जुड़ेंगे तो तब तक समाज में एक एकजुटता की जो भावना है वो पैदा होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। 1934 में ही उन्होंने प्रथम विधानसभा जो है वो स्थापित की जिसका नाम उन्होंने जो है प्रजा सभा रखा। फिर 1934 में उन्होंने वैश्यावृत्ति को समाप्त किया। उसके बाद 1935 में उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित किया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद 1935 में उन्होंने प्रथम बिजली घर का निर्माण भी करवाया। तो एक जिसको हम कहते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट, जिसे आज हम लेके चल रहे, महाराजा जी डेकेड्स बैक दशकों पहले इस सब विजन को लेके अपने लोगों के लिए चल रहे थे। तो सिर्फ बोलने के लिए तो कहने के लिए वो महाराजा थे, लेकिन काम सब के सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे थे, डिसीजंस वैसे लिए जा रहे थे।
उसके बाद उन्होंने 1935 में उन्होंने प्रथम बिजली घर, ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद 1940 में उन्होंने गंदा बिरोजा तथा उस बैट बनाने वाली जो कारखाने थे वो मीरा साहिब और तथा कश्मीर में उन्होंने स्थापित किए, वहाँ पे कारखाने उन्होंने स्टार्ट किए। उसके बाद आगे देखें अगर हम तो 6 मई 1940 को महाराजा गुलाब सिंह जी की उन्होंने स्मृति में एक विशाल अस्पताल का निर्माण करवाया और इसी समय उन्होंने कश्मीर में भी महाराजा प्रताप सिंह के नाम पर जो है वो अस्पताल जो है वो बनवाया। उसके बाद अगर देखें तो 1945 में 1945 में उन्होंने प्रजा सभा से चुने हुए 40 मेंबरों में से 2 मेंबर्स को उन्होंने मंत्री नियुक्त जो है वो किया। 1945 में उन्होंने शुगर खांड का एक कारखाना रणवीर सिंहपुरा में जो है वो बनवाया। फिर 31 दिसंबर 1947 को उन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू का निर्माण करवाया और प्रथम प्रसारण भी महाराजा तथा महारानी द्वारा ही किया गया था। तो लिस्ट ऐसे बहुत लंबी है जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर में वो किया काम। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इतिहास में उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए जाना जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ उसमें महाराजा हरि सिंह जी का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल था। परंतु उनके जो सैडेस्ट पार्ट है वो ये है कि उनके उस कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल को एक डार्क शेड में दुनिया के सामने रखा गया, उनको एक ऐसे रूप में पेश किया गया कि उसको वहाँ से उभरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा विमर्श खड़ा किया उस टाइम के जो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही थी, नेहरू, शेख अब्दुल्ला और इन सब के बीच में एक ऐसा विमर्श खड़ा कर दिया कि महाराजा जी को अपने घर को ही छोड़ना पड़ा और उन्होंने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया और फिर वो बाहर ही मुंबई में ही रहे वो, और फिर उन्होंने अपने अंतिम सांस भी मुंबई में ही ली और वापस वो कभी नहीं आए। 1961 में 26 अप्रैल 1961 में उनका स्वर्गवास हो गया और वो दोबारा कभी भी जम्मू कश्मीर अपने घर अपने वापस नहीं आए। तो एक तरह से एक देश निकारा या उनको मजबूर किया गया यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलने के लिए, उस टाइम की ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई। तो आज हम महाराजा हरि सिंह जी को किस रूप में याद करते हैं ये आज की जनरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आज छुट्टी घोषित भी हुई है तो इसका पूरा जो लाभ है या इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो तब तक अधूरा है जब तक कि ये सारी बातें हमारी जनरेशन जो आने वाली है उन तक नहीं पहुंचता है। उस दिन अगर छुट्टी है तो एक दिन पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स हों, डिबेट्स हों, एक चर्चा हो, लेक्चर्स हो, बड़े बड़े लोग आएँ जो इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, वो बच्चों के सामने रखें और हमारे लोगों को पता चले कि जिस चीज़ के लिए दशकों तक डोगरा समाज ने लड़ाई लड़ी छुट्टी के लिए, वो उसके पीछे का क्या कारण है, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया और क्यों इनको याद रखा जाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें समाज के सामने आए तो सबको प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा कि वी बिलोंग टू सच ए रिच लेगेसी, हिस्टोरिकल लेगेसी। तो उनको अपने साथ रखना हर एक को गौरवान्वित जो है वो महसूस करवाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।